कहा कि मार्च 22 में वो 6421 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के नियुक्ति का विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला गया था। संयोग से उस परीक्षा में केवल 450 के आसपास लोग उत्तीर्ण हो पाए थे। उनका भी नियुक्ति पत्र हम लोगों ने उस समय दिया था और उसी परीक्षा और जो योग्य शिक्षकों का चयन हुआ उसी को जारी करते हुए हम लोगों ने उसी समय निर्णय लिया था कि जो 1 से 5 यानी प्राइमरी स्कूल के जो प्रधान होते हैं, जिनको प्रधान शिक्षक कहते हैं, और +2 तक के विद्यालय के जो प्रधान होते हैं उनको प्रधानाध्यापक कहते हैं, कि हम लोग प्रधान शिक्षकों की भी नियुक्ति में और सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति में भी हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग से ही परीक्षा के माध्यम से करेंगे। ये निर्णय भी उसी समय हुआ था। अब जरा आप इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ लीजिए और हम तो आप ही लोग से कहेंगे कि भाई हम तो आपको डेट दिया है, ये तो दस्तावेजी प्रमाण या तथ्य है, शिक्षा विभाग से ही आप लोग सत्यापित कर लीजिएगा। तब इस तरह का ये एक तरह से कहिए भ्रामक प्रचार या जबरदस्ती श्रेय लेने की हो, ये आप ही समझ सकते हैं और बिहार की जनता देख रही है जो ये क्या चीज है। और सही बात ये है कि आज राजद सहित तमाम विपक्षी दल की हालत यही है कि एक तरफ तो वो हमारी उपलब्धियों को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार के किसी कोने में किसी दूरस्थ पंचायत के किसी वार्ड में चले जाएंगे और नज़र घुमा के देखेंगे तो उनको हमारी उपलब्धियां यानी नीतीश कुमार के सरकार की उपलब्धियां हर कोने में बिखरी नजर आएंगी। इसलिए नकारने की हिम्मत है नहीं, तो घुसपैठ करके उसी में श्रेय हड़पने की कोशिश हो रही है कि आखिर बिहार की जनता ये समझती नहीं है कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री होते हैं तो सरकार उन्हीं के फैसलों पर चलती है, उन्हीं की नीतियों पर चलती है, उन्हीं के निर्णयों पर चलती है। इसलिए अगर ये निर्णय आज शिक्षा के हित में है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के हित में है कि लोक सेवा आयोग से प्रधान अध्यापक हों या प्रधान शिक्षक हों या सामान्य शिक्षक हों, उनकी नियुक्ति की बात हो, या आज जो हजारों नियुक्तियां हो रही हैं शिक्षकों से लेके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, तो इसका अगर एकमात्र अकेले किसी को श्रेय है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच और समझ की है। अकारण कोशिश करने से कोई श्रेय आप हड़प नहीं सकते। जनता जागरूक होती है और सारी बातों को समझती है। इसलिए हम यही कहेंगे कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी है मीडिया को कि सही तथ्यात्मक बातों से, दस्तावेजी प्रमाण वाले सत्य चीज़ों से जनता को अवगत जरूर कराइए। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि उनको अपने समय अपनी सरकार या अपने किसी विभाग में अपने तय किए गए किसी काम को
तो बताने लायक है ही नहीं कोई काम इनका। तो अपना कोई काम, अपनी कोई उपलब्धि बता ही नहीं सकते हैं। तो जो हमारी उपलब्धि है उसमें अनावश्यक घुसपैठ करना, ये बिल्कुल समझिए कि एकदम गलत बात है, निंदनीय बात है। मुख्य रूप से हमको यही बात आपको फैक्ट मतलब सत्य तिथियों के साथ हमने इसीलिए बताया कि अगर आपको कभी इन चीज़ों से सामना पड़े या आपके माध्यम से जनता को भ्रमित करने की कोई नेता कोशिश करें तो आप इन बातों को जरूर इनका उदाहरण दीजिएगा। इसीलिए हम आप लोग को कह रहे हैं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।